क्या अब भी कंटोनमेंट्स और डिफेंस में जियो और डॉन की नशरियात बंद हैं? सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। साबिक चेयरमैन पैबरा अफसार आलम ने अपने बयान में कहा कि उन्हें टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर फैज हमीद ने इंतकाम का निशाना बनाया था। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कमीशन बना तो क्या आप वहां उन लोगों के सामने बोलेंगे जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अफसार आलम बोले वो कमीशन में भी यही बयान देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर चेयरमैन पैबरा सलीम बेग की सरजनिश भी की। पूछा, किसके कहने पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी? किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी का कहा होगा, मगर आपसे सच नहीं बोला जाएगा। चेयरमैन पैबरा ने जवाब दिया, नजरसानी दरख्वास्त दायर करना गलती थी, मगर ये फैसला पैबरा का अपना था। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राबिता किया था? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, कोई उन्हें नहीं पूछेगा? क्या पाकिस्तानी कनाडा जाकर इस तरह धरना दे सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवालात। कहा, बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो फिर वापस लौट गया। क्या इस वक्त हुकूमत ने कनाडा को ख़त लिख कर उस शख्स से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा किया था? एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमात ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? हुकूमत बता दे तो हम केस बंद कर देते हैं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कमेटी गैर कानूनी है, कबूल नहीं, आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। कमेटी के TOR से तो सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो। अदालत ने वजारत दिफा, IB, PTI, MQM की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। शेख रशीद को नोटिस जारी। अदालत ने कहा, शेख रशीद पेश न होते तो नजरसानी दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर देंगे। अदालत ने कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। गजा से शदीद जख्मियों की मिस्र मुंतकिली के लिए रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। एम्बुलेंसें गजा में दाखिल। गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और जख्मी शहरियों को गजा से बाहर जाने की इजाज़त। कतर की सालिसी में अमरीका के ताउन से मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो गया। इनखला के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग कितने वक्त तक खुली रहेगी, इसकी कोई टाइम लाइन नहीं। मुआहिदे में यरगमालियों की रिहाई या इंसानी हमदर्दी का वक्फा भी शामिल नहीं। 7 अक्टूबर से जारी जंग के बाद से लोगों के इनखला के लिए पहली मरतबा रफा क्रॉसिंग को खोला गया है। गजा के अस्पतालों के लिए फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की अपील। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। 26 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,600 से ज़ायद हो गई। 23,000 से ज़्यादा जख्मी। IMF का जायज़ा मिशन कल पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। 2 हफ्ते पाकिस्तान में रुकेगा। इस दौरान IMF वफ्द वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई, रेगुलेटरी इदारों, स्टेट बैंक, FBR और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी है। इस पर IMF खदशात का इजहार कर चुका। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुक़र्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जनूबी एशिया पर फैटफ के असरात और हिंदुस्तान के मनफी किरदार का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत आलमी ड्रग माफियाज के लिए बैंक का किरदार अदा कर रहा है। गैर कानूनी असलहे के सौदागर अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजे बेंसेन की मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों और दीगर मनसूबों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि कच्ची आबादियों को हाउसिंग स्कीमों में तब्दील करके अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट में रहने वालों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिजली 55 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा आज समाअत करेगा। दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है।
बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। हुकूमती डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन, गिरफ्तारियाँ, कैंपों में मुंतकिली, चमन बॉर्डर से पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए लोकल दस्तावेजी सिस्टम मनसूख, पासपोर्ट के बगैर पैदल आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल, बॉर्डर क्रॉसिंग वीज़ा पासपोर्ट पाकिस्तानियों के लिए भी लागू होगा। अडियाला जेल के 8 कमरे चेयरमैन पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल हैं। इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। टीवी पर उन्हें 10 चैनल दिखाए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई चैनल खुद नहीं बदल सकते, इसलिए हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है। बेड, मेट्रेस, अखबार, वर्जिश के लिए साइकिल, वॉक के लिए 20 फुट का सहन भी चेयरमैन पीटीआई को हासिल है। खाना पकाने के लिए बावर्ची दस्तयाब है, जो साबिक वज़ीर आज़म को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना पकाकर फराहम करता है। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्ज़िमान को ज़ाती हैसियत पर तलब कर लिया। नोटिस जारी, मुल्ज़िमान को 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल सस्ता। 1 किलो घी की कीमत में 7 रुपये कमी, कुकिंग ऑयल फी लीटर 7 रुपये सस्ता। कीमतों में कमी का इतलाक आज से। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में 17 अक्टूबर को तशद्दुद करके अपने 8 साला बेटे को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम आमिर ने अपने बच्चे को परवरिश के लिए अपने ही दोस्त को गोद दे रखा था। कत्ल से चंद रोज़ कबल बच्चा मां से मिलने घर आया। मुल्ज़िम ने पुलिस को अपने बयान में कहा कि बेटा उसे पापा नहीं बोलता था, इसलिए तैश में आकर कत्ल कर दिया। जिला कुर्रम में जारी कबायली झड़पों में मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। झड़पों में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 95 जख्मी। 4 मकामात पर फायरबंदी, 4 दीगर मकामात पर झड़पें रुकवाने की कोशिशें जारी। साबिक वफाकी वजीर साजिद तूरी कहते हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस, रास्ते खोलना, इंटरनेट बहाली अव्वलीन तरजीह है। मरी में खवातीन को छेड़ने से मना करने पर औबाश नौजवानों का पुलिस चौकी पर हमला, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, कांस्टेबल जख्मी। मुल्ज़िमान ने एहलकारों से सरकारी असलहा, मोबाइल फ़ोन छीन लिए, मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान में 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। इलाकाई धुनों पर रक़्स, रिवायती पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। यौम आज़ादी के मौके पर आज गिलगित बल्तिस्तान में आम तातील है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 3 विकेट पर 316 रन बना लिए। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, जबकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद।